अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज फिर आपके सामने खलारा नज़र आ रहा है, इसका मतलब पटारा खुला हुआ है और ये किसी के ड्रेसेस हैं। जी हाँ, ये आमना के ड्रेसेस हैं। आमना की शादी हो रही है, उसके ये कैजुअल ड्रेसेस हैं। बेसिकली हम लोग एक दिन प्लान करके गए थे मार्केट और इस सब के साथ लेसेस वगैरह लेके आए थे। ड्रेसेस खोल के पूरे पूरे नहीं दिखा रही क्योंकि मैं स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। अब बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं ये स्टिच करने बैठी तो मुझे याद आया मैंने तो इनके साथ नलकियाँ ही नहीं मंगवाई हैं, और जब नलकियाँ नहीं हैं तो इन्होंने स्टिच कहाँ से होना है। हक। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे ड्रेसेस जो मैंने दुपट्टे रंगने के लिए दिए हुए थे वो मिलने थे आज। तो वो आज के चक्रों में मुझे याद आया कि मैं इसकी अच्छी वाली नलकियाँ अपने पुराने मोहल्ले से ला सकती हूँ। अगर मैंने अपने नियर बाय एरिया से अगर नलकियाँ ली ना तो एक तो मैचिंग नहीं होनी, और दूसरी धागा बार बार फिर जो कि तोड़ती है, कच्चा धागा तोड़ती है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे शॉपिंग करने गई थी ना आमना के साथ, तो मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई थी। वो वीडियोस ये कतरने हैं, इसको कतरन कहते हैं काट के। पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैं लड़कियों के लिए सेपरेट कर रही हूँ। तो वो वीडियोस लाके मैंने लैपटॉप के अंदर रखी थी। मेरे फ़ोन के अंदर स्पेस कम था तो बच्चों ने पता नहीं क्या डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ था, तो वो सारी की सारी विंडो करप्ट हो गई। करप्ट होते होते अल्लाह जाने मेरी सारी वीडियोस भी सारी डिलीट करके फेंक दी हैं इन लोगों ने। पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। उसके बाद से फिर मैंने सोचा जो वीडियो बनाऊंगी ना उसी वक्त उसको असम्बल करके ना मैंने अपलोड कर देनी है। मैंने कोई नहीं लैपटॉप के अंदर डालनी। अच्छा, ये वाला ड्रेस मैंने स्टिच करना है, तो मुझे याद आया था इसी को देख के कि बेटा अनीला, नलकियाँ नहीं लेके आए हो आप, नलकियाँ ले आओ। और फिर बार बार मैं एक और भी बात आपको वाज़ेह कर दूँ कि मैं अपने भतीजे को बार बार नलकियाँ लेने भेजती हूँ, ज़रा दूर पे है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा सिक्योरिटी के भी खदशात हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमारे घर में पहले भी एक डकैती पड़ चुकी है और लोग ताक छाक में रहते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हाई अलर्ट रहती हूँ। अच्छा, इसीलिए तो जॉकी मशीन भी ख़रीद ली इतनी महंगी मैंने, समझ आ रही है आपको। तो अपनी सिक्योरिटी अपने ही हाथ में है। ये जो 3 डब्बे बूसी टुकड़ों वालों की आवाज़ें आ रही हैं ना, इन्जॉय इट। अच्छा, ये दूसरा ड्रेस था ग्रीन, इसके साथ ज़रा थोड़ा वो चमकीला चमकीला भड़कीला काम था, तो मैंने उसके साथ चमकीला भड़कीलापन ही ऐड किया है। अब क्यों? क्योंकि ये मेरी फ्रेंड पठान है, आपको पता ना, फिर पठानों में ज़रा चमकीलापन ना होता हो शादियों ब्याहों में तो फिर अजीब लगता है। ये तीसरा ड्रेस है, इसके साथ हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैंने इसके साथ वो वाली लेस ली जिसके ऊपर फिर चमकीलापन है यानी नग लगे हुए हैं। तो जितना हमें समझ में आया था उस वक्त, क्योंकि उस मोहतरमा ने आना था सुबह 11 बजे, शाम को 3 बजे आई है, तो जब इंसान इतना हाइपर होके जाता है ना तो फिर चमकीला चमकीला पानी लेके आता है। एनीवेज, ये सब कुछ है जो हम लोगों ने लेना है। कतरनें सारे ड्रेसेस की तो निकल आई थी। येलो वाले की कतरन कहीं से ना मशरिक से निकल रही थी ना मगरिब से, तो मैंने उठा के कमीज़ ही रख ली अपने पास कि भाई नलकियाँ ले आती हूँ। इसके बाद एक ऑर्गेन्जा का था, उसका ज़रिया ऑर्गेन्जा का, तो ये रहा, चमक चमक सी होती है ना। इसके साथ हमें दुपट्टा भी मैच करना था और शमीज़ वही लेनी थी जिसका ट्राउज़र। तो मैंने जो साटन सिल्क होती है ना, जो थोड़ी सी स्टेबल होती है, यानी वो लचक वाली नहीं होती, वो वाली हम लोगों ने ली है। इसके साथ ये वाली, ठीक है। इसका तो मैं डेफिनेटली अस्तर के साथ स्टिच करना सिखाऊंगी ड्रेसिंग वेनिया के ऊपर, क्योंकि अस्तर के साथ स्टिच करना काफ़ी प्रॉब्लम है ना सबके लिए, तो मैं आइडियाज़ बता दूँगी। उसने मुझे दुपट्टे भी दिए थे कि देख लीजिएगा कि दुपट्टों में कुछ करना, मैंने नहीं करना, कुछ मैंने नहीं करना, क्योंकि दुपट्टे सारे इस तरीके के हैं जिसको या तो पिको करवाया जाए या फिर पिको ही करवाया जाए, लेस लगवा लेगी क्योंकि ये कैजुअल है ना, तो अगर फॉर्मल होते तो चलो मैं कुछ ना कुछ कर भी देती। और वैसे भी ड्रेसेस के अंदर ही सारा कपड़ा पूरा हो जाना है, तो कुछ ऐसा नहीं बचता कि लूप्स वूप्स मैं दुपट्टों के ऊपर लगा दूँ। अभी आपको थैला दिखाती हूँ। इतना बड़ा थैला उठा के जब मैं रात को 8 बजे घर आई हूँ रिक्शा करा के, तो फिर क्या गुस्सा आता है ना कि सुबह से शॉपिंग का कह के शाम को हम लोग घूम के आए। वीडियो देखेगी ना ये तो फिर वो और ज़्यादा तपेगी। अच्छा, मैंने ना क्लिप बनाए थे कल भाई के साथ बाइक पे बैठने वाले बड़ी मुश्किलों से, और अल्लाह जाने, और एक मैंने वो पेडिक्योर वाली वीडियो बनाई। जब मैं वापस आई दोनों ही मोबाइल के अंदर से गायब। कोई जिन पड़ गए, कोई भूत पड़ गए मेरी वीडियो को, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। और मैं अम्मी से कह रही हूँ अम्मी उसके सारे छोटे छोटे क्लिप्स बचे हुए हैं, वो वीडियो दोनों गायब हो गई। ये वाला दुपट्टा देखें पहले, फिर बाद में शिकायत करती हूँ। ये वाले दुपट्टे के अंदर आपको उम्मन नज़र आता है ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, उसमें गोल्डन जरी होती है, इसमें सिल्वर जरी है। सिल्वर जरी का मतलब कि आप सिल्वर के साथ भी, किसी ने ब्लू कलर का दुपट्टा रंगवाया था, कितना हसीन लग रहा था। अच्छा, ये जरी नेट वाले कपड़े आए हुए हैं जिसको एज अ पाइपिंग इस्तेमाल करेंगे लोग। इसको दुपट्टे के तौर पर, शर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसे एज अ पाइपिंग इस्तेमाल करना था, लेकिन मुझे काफ़ी महंगा दे रहे थे, तो मैंने फिर एक एक गज़ लिया। मैंने कहा इसका मैं स्टफ़ कहीं और दिखा के ना फिर लूँगी, नहीं तो फिर मैं अपनी बहन से पूछ लूँगी, उसके बच्ची के ड्रेसेस स्टिच होने वाले हैं ना, तो वो फिर बता देगी मुझे कि इतनी महंगी पाइपिंग अफोर्ड कर लेंगी इतनी महंगी पाइपिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कम से कम 2 मीटर तो कपड़ा आए ना, कि अगर आपने दुपट्टे गरारे वगैरह के ऊपर लगाना है। इसके ट्रायंगल्स वगैरह आजकल आपको पता है ना, इस तरह की चीज़ें इन हो रही हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पर्सनली जब अपने ड्रेसेस बनाने हैं ना मैंने, तो मैंने अच्छी क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल करनी है, इस पर इस्त्री नहीं चिपकेगी। एक वो और होता है ना जिसमें
हल्का हल्का सा होता है। ये देखें, इसको जहाँ मैं मोड़ रही हूँ वहीं पे क्रीज़ बन रही है, इसीलिए मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। मैंने इनसे कह के मंगवाया, लेकिन दे आर सेलिंग मी इन एक्सपेंसिव रेट्स। मैंने कहा यह कोई बात नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ ख़रीद रही हूँ तो आप 350 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे दे रहे हो। और दूसरी बंदी को मेरे सामने 250 रुपये बोल रहे थे, और जब मैंने कहा कि मुझे रिफ़ंड करें तो कहते नहीं नहीं, ये तो इतना महंगा है, फ़लाँ है ढमकान। मैंने कहा कर लो, मैं भी एक एक गज़ लेके जाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी। तो जब भी शॉपिंग करें ना, अपनी आँख, नाक, कान, होश हवास सब खोल के शॉपिंग किया करें। ये औरों को कोई और कीमत पे सेल करते हैं, और जब एक बंदा मुस्तकिल, बल्कि ये होता है ना कि मुस्तकिल ख़रीद रहा होता है तो बंदा कस्टमर बन जाता है तो उसके साथ रियायत की जाए। नहीं, आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये है सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ से ली हैं। और मैं बेसिकली, ये सिल्वर भी मिल गया, मैंने सिल्वर भी लिया था। बेसिकली मैं यहाँ गई थी अपने दुपट्टे, जो मैंने आपको याद है पिछले दिनों मैं शॉपिंग करके आई थी अपनी बहन की बेटी का, यानी मेरी भांजी का, और अपना दुपट्टा रंगने को दिया था और अपनी एक शलवार रंगने के लिए दी हुई थी। वो मैंने गोल्ड मार्क से उठानी थी और वो मिल के नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देती हूँ दुकान का, कि चीज़ें क्या क्या मिलती हैं और मैं ड्रेसेस में क्या क्या लगाती हूँ। ये मेरी भांजी का ड्रेस है, पिछली वीडियो में गलती से भतीजी बोल दिया था। मेरी भांजियाँ भतीजियाँ एक ही कद की हो गई हैं माशाल्लाह से, तो फिर मुँह से निकल जाता है ना। और ये ऑरेंज कलर का मेरा अपना सूट है लीलन का, उसके साथ दुपट्टा रंगवाया है सेम। और अभी आपको वो पर्पल पर्पल सा नज़र आएगा, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। घर आती हूँ ना वापस तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, दूसरा जहाज़ था, यहाँ से भाई को कन्वेंस करा। मैं भाई को घर से नहीं बता के गई थी कि मुझे नलकियाँ लेने के लिए पुरानी कॉलोनी में जाना है। उसको मैंने वहीं खड़े हो के कहा कि मैंने ना वो खानी है, सवैयाँ नहीं होती जो, ये शलवार का कपड़ा काफ़ी अच्छा है, वो सवैयाँ जिसके अंदर चने होते हैं। आलू नहीं डलवाए थे मैंने, अब आलू नहीं मुझे अच्छे लगते। ये नलकियों वाली दुकान पे पहुंच चुके हैं, पता नहीं उसको मैंने कैसे कन्विंस किया। मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ ना खड़ी होकर सवैयाँ भी खा लूँगी और फिर मैं ना नलकियाँ भी ले लेती हूँ। अब नलकियाँ लेना भी एक जिहाद, क्योंकि आमिर भाई जिनकी शॉप है ये, वो सुबह 1 बजे तक होते हैं। तब जाती हूँ ना उनको फ़ोन करके, तो फिर वो फटाफट चीज़ें मुझे दे देते हैं। उन्हें पता है कि दूर से आई हुई है। तो असल में अब्बू होते थे जब, तो अब्बू भाई जब होते हैं तो फिर भाई इशारा कर देते हैं कि जल्दी से इसे चीज़ें दे दो, ये निकल जाए यहाँ से। घर भी पहुँचने में देर लगती है, ट्रैफिक वगैरह होती है, शोर खतर पत्तड़ होता है। अच्छा, यहाँ पे ये नलकियाँ मैच करके दे रहे हैं। और नलकियाँ मैं जो घर से लेके गई थी आमना के ड्रेसेस की, कतरन ने ली रहे हैं, उसके साथ भी मैच करवाई हैं। और जो मैंने भांजी का अपना ड्रेस वहाँ से लिया है उसके साथ भी ले ली हैं। क्योंकि अभी एक और इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि मेरी बहन के जो ड्रेसेस मैंने खाड़ी से किए हैं बाय, उसकी कतरन ने ले जाना भूल गई। मतलब ये इतना। और फिर बाद में मैं जब अपनी सिस्टर को कहती हूँ मेरी तबीयत ख़राब होगी कपड़े स्टिच करते करते, तो मुझे कहती है तुम्हारे पास बर्डन है काम का। मैं कहती हूँ नहीं मेरे पास नहीं, और मैं ऐसे भूल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बुकरम का रोल दिखा रही हूँ, ये ज़ीरो का बुकरम है। साथ साथ मैं नोश फरमा रही हूँ अपना, क्या बोलते हैं, स्नैक्स। और ये ज़ीरो का बुकरम है, इसमें ब्लैक भी मिल जाता है, और ये भी ज़ीरो का ही बुकरम है। और ये वाला जो मर्दाना बुकरम जो कॉलर्स में बैंड वगैरह में इस्तेमाल होता है, और ये थैली के अंदर वो जो नॉर्मल जो बुकरम होता है गलों के अंदर लगता है वो, ये नलकियाँ शलकियाँ। और इनके पास काफ़ी वैरायटी की चीज़ें, बस ये कि मैं ज़रा दूर बहुत हो गई हूँ बटन से। मतलब एक ही शॉप में आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। इनके पास शमीज़ों के भी कपड़े होते हैं, दूसरा सब कुछ। तो जब कभी मुझे कहीं नहीं जाना होता ना, खासकर लॉकडाउन के दिनों में, मैं यहीं पे आके शॉपिंग करती थी। क्योंकि एक फैमिली टर्म्स भी है ना, तो फिर इस तरीके से बंदा क्या वो हो जाता है, भाई आ जाते थे और मैं चीज़ें यहाँ से ले लिया करती थी। ये सब कुछ मिल जाता है, और जितना बार्गेन करवाओ उस हिसाब से वो बेचारे शर्मिंदा होकर बार्गेन कर ही देते हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो गया यहाँ से। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ घर पहुँच के कि मैं पहुँच गई हुई हूँ, और है खिलारे जे। और इसके साथ आपको याद है ये मेरा ऑरेंज कलर का ड्रेस था, और लीलन का लिया था मैंने। आजकल चल रही है लीलन और ऑरेंज कलर। अम्मी कहती है ऑरेंज कलर है, मैंने कहा हाँ जी। अम्मी कहती है ऑरेंज कलर है, मैंने कहा बिल्कुल। कहती है नहीं है ऑरेंज कलर। मैंने कहा अम्मी आजकल ऐसे ही ना ठुस ठुस सा ऑरेंज कलर चल रहा है, ये रक्षों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर हुआ होता है ना, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का ना, ज़रूरी थोड़ी कि वो चीखता चिंघाड़ता हुआ ऑरेंज हो। अच्छा, ये दूसरा पर्पल था, इसके साथ की शलवार मैच करनी थी। मैच नहीं करनी थी, डाई करवानी थी, डाई करवा के लेकर आई हूँ। अभी मैंने खोल के पूरा स्टफ़ नहीं देखा, कम हुआ ना फिर जाके उनके सर पे चढ़ूँगी। लेकिन स्टफ़ अच्छा है इनका एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी डाई हुई भी मिलती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दोपहर के लंच की तैयारी किचन से खटर पटर की आवाज़ें आने शुरू हो चुकी हैं, और इससे पहले कि बच्चे घर में आए मेरी वॉइस ओवर अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब इसके साथ रह गई ये बात दुपट्टे की। पहले मैं ड्रेस डिज़ाइन करूँगी फिर दुपट्टा देखा जाएगा। वैसे दुपट्टा तो इसके साथ रेड भी चल सकता है, ब्लैक भी चल सकता है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है कि सेम लाइलेक कलर ही हो। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरी भांजी का ड्रेस था, इसके साथ का दुपट्टा है। इसके साथ की मुझे शलवार भी लेनी थी, अम्मी का एक सूट भी लेना था, लेकिन जिस दुकान से मैंने सामान लिया था उनमें कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट विज़िट पे वहाँ से मैं कुछ काम कर लूँगी। उन्होंने वो पूरी दुकान खाली की हुई थी। अच्छा जी, इसके ऊपर टेक्सचर है पलच्छी टाइप का,
प्लच्छी बोले तो क्या है, जकार्ड जकार्ड टाइप का। इसके अंदर ये पत्र वो रखी होती है ना मैचिंग वैचिंग की, वो रखी हुई है। और अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये जरी नेट के फैब्रिक। कॉपर तो मैं पहले ले आई थी, गोल्डन मैंने बहुत ज़्यादा चीखता चिंगाड़ता हुआ नहीं लिया। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है रोशनी में, वहाँ तो आर्टिफिशियल रोशनियाँ होती हैं ना। इसके अब ड्रेसेस आपके पास आएंगे इंशाल्लाह दिसंबर के बाद। ड्रेसिंग में यहाँ पे सारे फॉर्मल ड्रेसेस धड़ाधड़ सिलते हुए आएंगे। और ये खचाखच भरती हुई नलकियाँ सेल वालों की अच्छी चलती हैं, जो कि के ऊपर दूसरी वाली जो होती हैं वो मैं करीब से लेती हूँ, उसका धागा भी कम होता है, 2 नलकियाँ लेनी पड़ जाती हैं। नलकियों के भी भाव माशाल्लाह 12 रुपये एक नलकी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मिक्स हो गई हैं वो इधर से मिक्स हो गई होंगी कहीं से। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं ख़रीद के लाई हूँ और मेरी शॉपिंग का उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो फिर अच्छी बात है। और ये वाला ड्रेस आज मैं आमना का स्टिच करने जा रही हूँ। और ये रही इसके साथ की नलकी। लाइट चली गई हुई थी, दोबारा से वापस आ गई है। अब मैं इंशाल्लाह ये वाली वीडियो जैसे ही अपलोड करती हूँ तो मैं इंशाल्लाह ये वाली स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। इसमें से जिस जिस ड्रेसेस की होगी पॉसिबल मैं वीडियोस बना दूँगी। और ये हैं लेसेस इसके साथ। अब आपको समझ में आया है कि एक बंदा जो डिज़ाइन करता है वो इतना सौखा नहीं होता। अच्छा जनाब, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।